नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सभी का। रोड शो, नेताओं से 1-to-1 चर्चा और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। ग्वालियर के 2 दिन के दौरे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी की जीत पक्की करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से प्रचार में जुट जाने को भी कह दिया, जबकि बीजेपी उपचुनाव में सारी सीटें जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसके दावे में आखिर कितना दम है, कौन जीतेगा उपचुनाव, देखेंगे, चर्चा करेंगे। उसके पहले ये रिपोर्ट। कि ग्वालियर चंबल की राजनीति में और विकास में मैंने ज्यादा दखल नहीं की, पर अब परिस्थितियां बदल गई और बदली हुई परिस्थितियों में ग्वालियर चंबल मेरी प्राथमिकता रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ इस अंदाज में अपने 2 दिन के ग्वालियर दौरे को खत्म किया। दरअसल वो ग्वालियर चंबल में कार्यकर्ताओं और लोगों में कांग्रेस को लेकर भरोसा पैदा करना चाहते थे। पहले दिन रोड शो और अगले दिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का हवाला देते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में ही कह डाला कि सिर्फ सीएम शिवराज ही नहीं, सिंधिया भी झूठे वायदे कर रहे हैं। कैसी बात करते हैं और शिवराज कैसे बात कर लेते हैं? 15 साल तो झूठ बोला, मैंने सोचा कुछ सुधर गए होंगे, पर ये बिल्कुल नहीं सुधरे और अब तो दूसरों को भी सिखा रहे हैं झूठ बोलने का। अब समझ गए किसके बारे में कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल से आती हैं। इसलिए कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस यहां पर है। कमलनाथ के इस दौरे से कार्यकर्ता काफी हद तक सक्रिय हुए हैं। अलग अलग नेताओं से बात करने के कारण गुटबाजी भी कम हुई है। जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, वहां के दावेदारों की हकीकत भी पता चली। वैसे कांग्रेस ने सिंधिया के पाला बदलने से हुए डैमेज को रोकने के लिए विधायकों की बड़ी टीम यहां तैनात कर रखी थी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को गलत बताकर सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है। गलती आपकी सरकार ने की। आप किसानों को अपनी पार्टी की तरफ से 1553 करोड़ जमा कराएं, वरना किसान आपको चुनाव के अंदर धक्का देगा। बीजेपी के विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद कमलनाथ के दौरे से पूरे इलाके में सियासी गर्मी बढ़ गई है। अब इंतजार सिर्फ चुनावों की तारीखों का है। नवीन सिंह और दीपक यादव के साथ नासिर गौरी, आईबीसी 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी को कम सीटें जीतनी है, इसलिए वो पूरी की पूरी सीटने का दावा कर चुकी है। और जिस तरीके से रोड शो हुआ, 2 दिन का कमलनाथ का दौरा हुआ, उसके बाद उनका कहना है कि जीत का उनका पूरा विश्वास है और वो सारी की सारी सीटें जीतेंगे। अब सोचने वाली बात होगी कि अगर दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, तो फिर जो जनता है वो किसके साथ होने वाली है, इसी पर हम डिबेट करेंगे। परिचय करा दें, पीसी शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में कांग्रेस से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अजय विश्नोई जी भी हमारे साथ में होंगे, बीजेपी विधायक। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पीसी शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करूं, क्योंकि कांग्रेस ने पूरा दम खम शक्ति प्रदर्शन, 2 दिन का रोड शो, कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा, तमाम रणनीति, ग्वालियर चंबल की राजनीति से आखिर क्या वजह है? नहीं, वजह सीधी है कि 28 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं और कमलनाथ जी का ये पहला दौरा था जब से सरकार गई, उसके बाद ग्वालियर का। ठीक है। और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है वहाँ पर, एयरपोर्ट से लेकर रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, जो 8-10 मिनट का रास्ता है, उसमें उनको लगभग 4-5 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में। और पूरे सड़क के दोनों ओर जनता ही जनता थी। और जब वहाँ पहुँचे हैं तो भगवान इंद्र ने भी मेहरबानी की और
बहुत गर्मी जो पड़ रही थी ग्वालियर में काफ़ी समय से, वहाँ इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर जल वर्षा करा दी वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जब गिरते पानी में ऑडियंस को संबोधित किया, जहाँ हजारों की तादाद में लोग थे, कुल मिला के न केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता चार्ज हुआ है, बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग में पूरे क्षेत्र में इस समय कांग्रेस की लहर है, कमलनाथ जी की लहर है। और ये मान के चलिए कि ये पूरी की पूरी 16 सीट वहाँ की हम जीतने जा रहे हैं। आज कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक चीज़ खुलासा कि उन्होंने क्या किया है अपने इस 15 महीने के कार्यकाल में। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने आज तक 15 साल का हिसाब नहीं दिया वो मुझसे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 26 लाख किसानों को जो उन्होंने कर्जा माफ़ किया है, आ जाए एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज जी और दूसरी तरफ मैं बैठा हूँ, एक एक का नंबर, टेलीफोन नंबर, उनके सब डिटेल दूंगा मैं जो हमने किया है। जी, अजय विश्नोई जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। मुद्दे की बात यह है कि जिस तरह से खरीद फरोख्त करके जो सरकार गिराई कमलनाथ जी की, उसका आक्रोश पूरी जनता में है। विश्नोई जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, आप सुन रहे हैं मुझे? विश्नोई जी, सवाल मैं दोहरा दूं क्योंकि आप थोड़ा देर से जुड़े हैं। ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो खरीद फरोख्त हुई है, उसका जो आक्रोश था वो जनता के रूप में कमलनाथ के रोड शो में देखने को मिला, ये कह रहे हैं पीसी शर्मा, क्या जवाब देंगे आप? ऐसा है कि कमलनाथ जी कई महीनों के बाद ग्वालियर पहुंचे, 28-30 दिन की तैयारियों के बाद वहां पर पहुंचे। पूरी 16 विधानसभा जो चंबल ग्वालियर की थी उनके लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने रोड शो करके दिखाया और सबको इकट्ठा किया तो मुश्किल से 5000 आदमी जुड़ा था। 5000 आदमी की भीड़ देख के किसी भी नेता को उत्साहित हो जाना बड़ा स्वाभाविक सा है। पर मैं एक गणित समझना और समझाना चाहता हूँ हमारे मित्रों को कि वहाँ 16 विधानसभाओं के चुनाव है। 16 विधानसभाओं में 6000 से ज्यादा पोलिंग बूथ है। 6000 पोलिंग बूथ से एक एक आदमी भी आता तो 6000 की भीड़ इकट्ठी हो जाती। वो एक एक आदमी के भरोसे क्या ये चुनाव जीतने वाले हैं? ये 16 विधानसभा में 5-6 हजार की भीड़ को इकट्ठा कर लेना कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। और इसके कारण ये ताल ठोक रहे हैं तो ताल ठोकते रहें, ये सीना फुला रहे हैं तो फुलाते रहें, ये खुशफहमी में जी रहे हैं तो जीते रहें, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। अभी हम लोगों ने तो जो करके दिखाया उसका मुकाबला करके बताओ ना। हमने तो 70,000 से ज्यादा। पीसी शर्मा कह तो रहे हैं आप लोगों ने खरीद फरोख्त किया, आप लोगों ने जो करके दिखाया वही तो कह रहे हैं पीसी शर्मा की आप लोगों ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। 15 साल की सरकार थी, 15 महीने का आप हिसाब मांग रहे हैं, ये पूछ तो रहे हैं शर्मा जी। ये इनका कहना आसान है कि हमने 75,000 सदस्य बनाए तो खरीद के बना लिए और इतने 5-6 हजार आदमी इकट्ठे कर लिए तो वो स्वप्रेरणा से आ गए। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप सरकार बनाने की बात पर भी तो ये बात है विश्नोई जी कि सरकार कैसे बनी, उन्होंने कहा तो वाली बात तो ये रोज गाते रहते हैं और गाते रहेंगे और चुनाव के आखिरी तक गाते रहेंगे। जवाब तो जनता देगी ना, और जनता को जवाब इससे मतलब नहीं कौन बिका और कौन खरीदा, ये बात तो जनता इस पर जवाब देगी कि 15 साल के राज में शिवराज जी की सरकार ने वहाँ चंबल का क्या विकास किया है और 15 महीने के अंदर इन्होंने इनको क्या दिया है कांग्रेस की सरकार ने। तो 15 साल का विश्नोई जी एक बात बताइए आपसे, मैं शर्मा जी से तो पूछूंगी, लेकिन 15 साल का शासन और 15 महीने में आप जवाब मांग रहे हैं, ये कुछ अन्याय नहीं है? अरे साहब हमसे तो इनने हर 5 साल बाद जवाब मांगा। हमसे 2003 में जवाब मांगा, हमने जवाब दिया। इनने 2008 में जवाब मांगा, हमने जवाब दिया। इनने 2013 में जवाब मांगा, हमने जवाब दिया। कांग्रेस का यही तो कहना है कि आप लोगों ने तो 5 साल पूरा करने का मौका भी नहीं दिया। जवाब से जनता संतुष्ट। ठीक है, शर्मा जी भी है, शर्मा जी भी 15 महीने का जवाब इनको देना होगा। ठीक है, शर्मा जी भी है, शर्मा जी से भी मैं पूछ लेती हूँ। शर्मा जी, जैसा कि मैंने भी पूछा कि भाई 5 साल तो पूरा करने दिया ही नहीं, हिसाब क्यों मांगा? दूसरी बात ये कि जहाँ पर 6000 पोलिंग बूथ है वहाँ पर 5000 की भीड़ देखकर आप लोग खुश हो रहे हैं, बताइए क्या जवाब देंगे? ऐसा है कि ये हमने बनाई थी वोटों से सरकार, इनने बनाई है नोटों से। और इनके पास कहाँ से गिनती आ गई 5000 की? अरे ये इनके 72,000 नहीं थे वहाँ पे। पहले दिन ये इनके प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा था जो वहाँ पे मंत्री है कि 7-8 हजार लोग थे। ये इनके आंकड़े बढ़ते गए, फिर 20,000 आ गया दूसरे दिन, फिर 50, फिर 72। ये 2-4-5 हजार इनके लोग थे। यहाँ तो
मैं कह रहा हूँ कि 5,000 लोगों में 5 घंटे लगेंगे क्या एयरपोर्ट से लक्ष्मीबाई की वहाँ तक जाने के लिए? बिश्नोई जी घूम के आओ एक बार, वहाँ देख के आओ क्या हो रहा है। और मैं इनसे तो जनता ने हिसाब मांगा था, और इसलिए शिवराज जी की सरकार को हटा दिया था। जनता ने वोटों से हटाया था, और जिनको जनता ने हटाया उन्हीं को नोटों से खरीद के इनने फिर बैठा दिया 15 महीने के बाद। इनको 5 साल तक का इंतजार नहीं कर सकते। ये बिश्नोई जी को तो क्वारंटाइन कर दिया है, अब इनको तो जोर जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि ये समझ रहे हैं कि शायद ये इस बीच कहीं मंत्री बन जाएं, लेकिन ये क्वारंटाइन हो गए हैं। और इस सब का सबूत ये है कि हम ये सब सीटें क्यों जीतेंगे। इनकी मंत्री जो हमारे साथ थी पहले, इमरती देवी, वो कह रही है कि भाई हमको तो 8 सीट चाहिए, और 2, 3, 4 सीट तो कलेक्टर जिता देंगे, उनको शिवराज जी फोन कर देंगे। तो ये तो हालत है, ये कलेक्टर के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं इनके। बिश्नोई जी सुन भी रहे हैं शर्मा जी और मुस्कुरा भी रहे हैं। ये कोविड-19 इनके आने के बाद, शर्मा जी आपने सुना, शर्मा जी, बिश्नोई जी आपने सुना शर्मा जी की बात, या सवाल मैं दोहराऊं फिर से? नहीं, मैंने सुन लिया है जी। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जरा ये 16 सीट के बाहर भी निकले। अब 12 सीटें ग्वालियर और चंबल के बाहर भी हो गई हैं, तो 28 में 16 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना बिश्नोई जी, ये क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, 16 का महत्व मैं कहाँ कम मान रहा हूँ। और 16 में हमको अपनी जीत ज्यादा सुनिश्चित इसलिए दिखती है क्योंकि कांग्रेस जिनके भरोसे वहां चला करती थी, वो आज की तारीख में हमारे पास आके खड़े हो गए हैं, वो हमारे साथ आके खड़े हो गए हैं। और सवाल है कि सरकार हमको कहीं किसी को मनाने समझाने नहीं जाना पड़ा। हमारी झोली में आके गिरी सरकार, तो हम क्या इनकार कर देते? हमारी सरकार झोली में आके गिरी, हमने सरकार बनाई, और हम देख रहे थे कि 15 महीने में सरकार की चल रही थी जिस तरीके से, जनता त्राही कर लगी थी। वो त्राही से उबारने का मौका यदि मिला है शिवराज जी को, तो शिवराज जी ने फिर कमान संभाली है और 4-5 महीने के अंदर करके दिखा दिया है कि उस 15 महीने के कुशासन से निकाल के फिर से एक बार हमने प्रशासन को और पूरे जनता को ये आश्वस्त कर दिया। ये बताइए अजय जी, जो जिन इलाकों से आके आपके पास में विधायक शामिल हो चुके हैं, वो किस आधार पर जाएंगे, क्या बातें वो कहेंगे, क्या वहां की जनता उनसे सवाल नहीं पूछेगी, क्योंकि उन्होंने तो कांग्रेस का समझकर उन्हें वोट दिया था। ऐसे में आप लोगों का क्या पक्ष होगा, ये भी तो बताइए। देखिए, सवाल जनता जो पूछेगी जवाब देना पड़ेगा। हर क्षेत्र की, हर गांव की जनता के सवाल अपने अपने किस्म से अलग अलग हुआ करते हैं, और वहां के नेता समझते हैं कि उस सवाल का जवाब क्या देना है। जबलपुर में बैठ के मैं मुरैना की जनता क्या पूछेगी उसका जवाब मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। पर एक बात मैं सार्वजनिक रूप से जानता हूँ कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने उस क्षेत्र की जनता को क्या दिया, और पिछले 5 महीने में शिवराज जी की सरकार ने उनकी जनता को क्या दिया, इसकी तुलना जनता आम रूप से। चलिए, तो आप लोगों का आपका कहना है अजय जी। पीसी शर्मा जी, आपने सुना बिश्नोई जी को कि 5 महीने में वहां की जनता को बीजेपी ने क्या दिया, यही आधार होगा कि बीजेपी जीत का दावा कर रही है। इसका मतलब है कि 15 महीने में आपने उन इलाके के लोगों को कुछ नहीं दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि कमलनाथ जी ने बड़ी साफ बात कही है कि हमने तो जो चले गए उनके भरोसे छोड़ रखा था। आज उन्होंने कहा कि ग्वालियर को पहले प्रदेश में को ग्वालियर से जाना जाता था, लेकिन आज भोपाल से, इंदौर से, जबलपुर से जाना जाता है। जिनके भरोसे ग्वालियर को छोड़ दिया था, वो ग्वालियर पिछड़ गया। वहाँ पर आज मेट्रो नहीं है, मेट्रो है तो भोपाल और इंदौर में है। वहाँ का कोई विकास नहीं हुआ, गाँव का विकास नहीं हुआ। और कमलनाथ जी ने साहब कहा कि हम मान नहीं जाते थे, हमने कहा कि भाई सिंधिया जी हैं, ये सब देखेंगे। लेकिन जिस तरह से आज ग्वालियर पिछड़ा है, उन्होंने कहा कि अब हम संभालेंगे। कमलनाथ जी ने साहब कह दिया कि हम संभालेंगे इस पूरे क्षेत्र को, ग्वालियर चंबल को, और यहाँ की परेशानियों को दूर करेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ बिश्नोई जी से कि आप इस बात पे जाओगे कि आप कोरोना लेके आ गए? 26 मार्च को पहला केस आया है यहाँ पे। इस बात पे जाओगे कि इतने लोग बेरोजगार हो गए, 14 लाख लोग? आप इस बात पे जाएंगे कि जो बाहर से हमारे जो मजदूर आए, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे बम्बई से आए, चाहे गुजरात से आए, वो 14-15 लाख लोग पैदल चल के आ रहे। कई
सैकड़ों की तादाद में लोगों की जान चली गई रास्ते में, क्या इन बातों पे जाएंगे? क्या किसानों के ऋण माफी आपने रोक दी, इस बात पे जाएंगे? जो 26 लाख किसानों का ऋण हमने माफ किया, क्या जो बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं इस पे जाओगे? 100 रुपये 100 यूनिट कमलनाथ ने किया था, अब वो बिजली के बिल 50-50 हज़ार लाख के आ रहे हैं, क्या इस बात पे जाएंगे? ठीक है। या बच्चियों की शादी के लिए जो 51,000 किया था कमलनाथ जी ने, उसमें आपने 28,000 कर दिया। कर्मचारियों के 5% डीए रोक दिया। कर्मचारियों का 7वां जो एरियर है वो नहीं दे रहे हो, सब इंजीनियर्स का वो नहीं दे रहे हो। चलिए, बहुत सारे सवाल शर्मा जी, बहुत सारे सवाल आपने उठा दिए। ठीक है, बहुत सारे सवाल उठा दिए आपने, उस सारे सवालों का जवाब, ठीक है, सारे सवालों का जवाब मैं विश्नोई जी से लूंगी। की जान चली गई कोरोना में। ठीक है, सारे सवालों का जवाब विश्नोई जी मैं आपसे लूंगी, सुन के रखिए, एक एक बात का जवाब देना होगा आप। तो महाराज के गढ़ में कमलनाथ ने दस्तक तो दे दी है। बहुत सारे सवाल विश्नोई जी ब्रेक पर जाने से पहले पीसी शर्मा जी ने उठाए थे कि किन किन बातों को लेकर आप जाएंगे और क्या जवाब देंगे। मैं चाहूंगी अब आप जवाब दें। पीसी शर्मा जी जो कह रहे हैं वो गलत, उसी लाइन पर अपन बात करके देख लेते हैं। सवाल तो क्षेत्र की जनता पूछेगी और जवाब भी क्षेत्र की जनता को देना है, वोट जनता को देना है। और जनता ये पूछने वाली है, ना पूछे 15 महीने में कमलनाथ जी कांग्रेस के नेता रहते हुए और मुख्यमंत्री रहते हुए ग्वालियर चंबल क्यों नहीं गए? मुझे लगता है विश्नोई जी, जो शर्मा जी ने बहुत सारी बातें उठाई है उनका जवाब दीजिए, उसके बाद में इस पर आऊं। शर्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि ग्वालियर चंबल इसलिए पिछड़ा रह गया। इसका जवाब दे दिया मैंने, सिंधिया जी इसका जवाब दे दिया था। नहीं विश्नोई जी, शर्मा जी ने पूछा आपसे कि किन बातों को लेकर आप जाएंगे, उस पर आइए। मैंने बता दिया, हम तो सिर्फ इन बातों को लेके जाएंगे। हमारे ग्वालियर चंबल का विकास 15 साल में भी हुआ था, इस 5 महीने में भी विकास हुआ है। 15 महीने में विकास से आप वंचित रह गए थे, कांग्रेस का राज था इसलिए विकास नहीं हो पाया था। अब बीजेपी का राज आ गया है तो 15 महीने में क्या हुआ? 15 साल में क्या हुआ? 15 साल में भरोसा और एक आस मिलेगी। इसी 15 साल में क्या हुआ बताओ ना। चुनाव जीतेंगे। 15 साल में क्या हुआ पूछ रहे हैं शर्मा जी विश्नोई जी आपसे। बड़ी बात ये है 15 साल में दिग्विजय सिंह के अंधेरे राज से उजाले राज में आ गए। दिग्विजय सिंह की गड्ढे वाली सड़कों से हम अच्छी वाली सड़कों में आ गए। दिग्विजय सिंह के समय में जो धान नहीं खरीदी जाती थी एमएसपी पे, हम किसानों की धान खरीदने लगे। दिग्विजय सिंह के समय में जो 20% ब्याज देना पड़ता था किसान को, उसको हमें मुफ्त के ब्याज पे लाकर रख दिया। किसानों को संपन्न बना दिया। एक गांव के अंदर 20-20 ट्रांसफार्मर लगा दिए। पहले एक ट्रांसफार्मर में खेत की लाइट भी जलती थी और गाँव की लाइट भी जलती थी। ये लाडली लक्ष्मी की योजना इसी योजना के समय बनी है। बच्चों को साइकिल मिलने की शुरुआत हुई है, ड्रेस मिलने की शुरुआत हुई है। जनता ने क्यों हटा दिया शिवराज जी की सरकार को? अरे लंबी कहानी है साहब। जनता ने शिवराज जी की सरकार को 2018 में क्यों हटा दिया? हिसाब किताब में आप मिलोगे, आपको सिवाय नुकसान के कुछ नहीं नजर आएगा। शिवराज जी की सरकार को जनता ने 2018 में क्यों हटा दिया? एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो पॉइंट में हम 15 साल में जो हमने दिया है उससे नहीं आगे आप निकल गए हो। इस 15 महीने में भी हमारे उस 15 साल के कार्यकाल से आप एक भी कदम कहीं ऊपर नहीं जा पाए हो। आपने 28,000 के 51,000 करने की बात जरूर करी है, पर कितने बच्चों को 51,000 दे पाए और कितने बच्चों को आज भी 51,000 रुपए का इंतजार है, आप पैसे उनको दे नहीं पाए। शर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहूँ, जिसने मांगा उसको दिया है। 15 महीने में शर्मा जी, ग्वालियर चंबल के जो सीटें हैं क्या कांग्रेस के लिए वास्तव में चुनौती होंगी? क्या इसलिए डैमेज कंट्रोल की बात है या वहां पर अपना जनाधार मजबूत करने की बात है, नया उम्मीदवार उतारने की बात है? इसमें कांग्रेस को क्या चुनौती होगी? नहीं, सबसे बड़ी जो स्पष्ट बात यह है कि यहाँ की सीटों पे जो भी कैंडिडेट प्रत्याशी बनते थे कांग्रेस को सिंधिया जी चुनते थे और सब कुछ वो करते थे। वहाँ के विकास के मामले सब उन पे छोड़ रखे थे और उनके मंत्री थे वहाँ 2-2, 3-3 मंत्री उनके कहने से बने थे। उनको पूरी छूट थी कि क्या करना है। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि वहाँ फिर से ABCD से शुरू करना पड़ेगा क्या वहाँ फिर नंबर 1 से शुरू करना पड़ेगा क्या कांग्रेस को? नहीं, अरे कल तो हमने देख लिया ABCD से हम जेड पे आ चुके हैं वहाँ पूरी तरह से। मतलब जिस तरह से समर्थन मिला है, जिस तरह से कार्यकर्ता आया, उबाल के आया। आज जब बैठक हुई मंडलम सेक्टर की केवल 3 विधानसभाओं की, तो वहाँ 5,000 लोग तो वहाँ थे जो ये बात कर रहे हैं बिश्नोई जी के, वहाँ थे
एक हाल के अंदर 5000 लोग थे जहां पर लोगों से बात की कमलनाथ जी ने। मैं दो चीज़ कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि किसानों का ये किया, अरे किसानों 15,000 किसानों ने आत्महत्या की थी इनके ज़माने में, और बिजली की वजह से लोग परेशान थे, किसान परेशान थे, जिसको 100 रुपये 100 यूनिट किया कमलनाथ जी ने, इनने बढ़ा के उसको फिर कर दिया। आज बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं किसानों के। इन्होंने नया मंडी एक्ट ले आए जिससे किसान अपनी फसल मंडी में नहीं बेच पाएगा, पूरा हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है, और एमएसपी से उनका गेहूं और अनाज नहीं खरीदा जाएगा। चलिए, वादे तो बीजेपी ने भी किए, कांग्रेस ने भी किए। संक्षेप में शर्मा जी, क्या ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में जीत दर्ज करेगी कांग्रेस? संक्षेप में, फिर यही जवाब मैं अजय जी से भी लूं, बताएं आप। 16 की 16 ये सीट जीतेंगे, और बची हुई जो 13 है वो भी जीतेंगे। उसकी वजह है इनके लोग जो बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने जीत के बाद कह दिया अजय जी, अगर 16 की 16 सीटें कांग्रेस लेकर जा रही है तो फिर बीजेपी क्या करेगी? वो लोग भी इनको जीतने नहीं देंगे। कांग्रेस पूरी 16 लोग ताली बजाएंगे ना, इसके अलावा बचेगा क्या हमारे पास बचाने के लिए? ये कर रहा है आपको। चलिए, ये तो नतीजे बताएंगे शर्मा जी। चलिए, आपने जीत की बात कह दी और बिश्नोई जी ने कह दी कि वो ताली बजाएंगे। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता उस जगह से जहां पर इतना बड़ा उलटफेर हुआ वहां पर किसके खाते में जाने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आज आप लोगों का बातचीत करने के लिए। नमस्कार।